बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूस पर सैंक्शन लगते ही यूरोपीय यूनियन में बड़ी दरार पड़ चुकी है। जर्मनी, तुर्की समेत कई ममालिक ने रूसी ऑयल पर सैंक्शन को मुस्तरद कर दिया है। पोलैंड और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने पर भी शदीद इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। इटली ने अमेरिका की फेशियल रिकॉग्निशन कंपनी पर $22 मिलियन का फाइन कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान के नेवल चीफ का सऊदी अरब का अहम दौरा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि इसराइल अरब जंग के वक्त जो तेल की कीमतें आसमान को पहुंची थी, वही कैफियत खित्ते में पैदा होने जा रही है। जबकि चाइना ने पैसिफिक एशिया में एक और नेटो अलायंस बनाने पर अमेरिका को सख्त वार्निंग दे डाली है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन किराम, यूक्रेन में जारी जंग के बाद अब ऐसी खबरें मंजर-ए-आम पर आती जा रही हैं जो रीजन के डायनामिक्स बदलने जा रहे हैं, और अब ऐसी चीज निकल कर सामने आ रही है जिसने पूरे खित्ते में हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंकशाफ किया है कि रूस की स्पेशल फोर्सेस जो यूक्रेन में ऑपरेशन कर रही हैं, उन्होंने यूक्रेन में खुफिया बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज पकड़ी हैं जिनमें बायोलॉजिकल वायरसेस पर काम किया जा रहा था, और ये बायोलॉजिकल लैब्स मुबैना तौर पर अमेरिका की मिलिट्री के जेर इंतजाम चलाया जा रहा था। इस खबर के आते ही अमेरिका से लेकर चाइना तक हलचल पैदा हो गई है। चाइना ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर यूक्रेन और दुनिया भर में मौजूद बायोलॉजिकल लैब्स के हवाले से मालूमात फराहम करे और दुनिया को बताए कि और मजीद कितनी खुफिया लेबोरेटरीज यूक्रेन और उसके बाहर मौजूद हैं, क्योंकि इससे दुनिया को खतरा लायक हो चुका है। चाइना और रूस ने अब इल्जाम लगाया है कि अमेरिका खुफिया तौर पर इन लेबोरेटरीज में बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहा था ताकि रूस और चाइना के खिलाफ बायो वॉरफेयर लड़ी जा सके। जबकि चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान का कहना था कि अमेरिका यूक्रेन में 26 के करीब बायोलॉजिकल लैब चला रहा है जो बराह रास्त पेंटागन के मातहत है। रूस की तर्जुमान मारिया ज़खारोफ का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया अमेरिका से इन सारी चीज़ों का हिसाब ले। अमेरिका दुनिया को बताए कि वो किस मकसद के लिए यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब चला रहा है, कौन से केमिकल्स या बैक्टीरिया पर काम हो रहा है। रूस का कहना है कि दुनिया भर में अमेरिका की अनडिक्लेयर्ड लैब्स हैं जिनमें बायोलॉजिकल वेपन पर काम चल रहा है ताकि वायरसेस तैयार करके दीगर ममालिक पर हमले किए जाएं। रूस का कहना है कि यूक्रेन में जो लेबोरेटरीज हमने पकड़ी हैं, इनके एम्प्लॉयज ने हमें बताया है कि इन्हें 24 फरवरी को रूस के हमले से पहले ये ऑर्डर मिले थे कि फौरी तौर पर खतरनाक किस्म के वायरसेस यानी पैथोजन प्लेक्स और आर्थरेक्स जैसे खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज को तबाह कर दिया जाए और इनका डेटा मुकम्मल ज़ाया कर दिया जाए ताकि रूस को इनका पता न चले, जिससे साबित होता है कि रूसी अफवाज के हमले से पहले बड़े पैमाने पर यूक्रेन की खुफिया लैब में बायोलॉजिकल वायरस पर काम हो रहा था। और अब दुनिया भर में इस बात पर बहस चल रही है कि यूक्रेन की खुफिया लैब्स में आखिर हो क्या रहा था। वाज़ेह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जेर इंतजाम दुनिया के 30 ममालिक में 336 बायोलॉजिकल लैब्स चलाई जा रही हैं, जिनमें से 26 के करीब यूक्रेन में मौजूद हैं, और कुछ लैब से खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज और वायरस के आउटब्रेक होने की भी इतलात आती रही हैं। और हालिया इंकशाफ से अब ये मालूम हुआ है कि रूस की जानिब से जिन वजूहात की बिना पर यूक्रेन पर चढ़ाई की गई, उनमें से एक बड़ी वजह बायोलॉजिकल वेपन की तैयारी भी है। रूस ने इससे पहले ये दावा किया था कि यूक्रेन एटमी हथियार बनाने जा रहा था और इन्हें सोवियत दौर की एटमी टेक्नोलॉजी और रिएक्टर भी मिले हैं, जिसके बाद बायोलॉजिकल लैब्स मिलने का इंकशाफ हुआ है। इस मामले को चाइना ने अब पिक कर लिया है। चाइना का कहना है कि वो अमेरिका जो हम पर कोरोना वायरस का इल्जाम लगा रहा था, इसे अब दुनिया को जवाब देना होगा कि यूक्रेन में इसकी खुफिया लैब्स में किस किस्म का काम हो रहा था और रूसी हमले से पहले सबूत आखिर क्यों मिटाए गए। रूस और चीन अब अमेरिका को बड़े पैमाने पर चार्ज शीट करने जा रहे हैं, जिनका दावा है कि इनके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि अमेरिका बायो वॉरफेयर की तैयारी कर रहा था। वाज़ेह है कि 2020 में जब दुनिया भर में कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था, इस पर अमेरिका और चाइना के माबैन शदीद इल्जामात का तबादला हुआ था। अमेरिका ने चीन पर इल्जाम लगाया था कि वुहान में मौजूद चीनी लेबोरेटरी से ये वायरस फैला है और उसे चीन का बायोलॉजिकल वेपन भी करार दिया गया था। अमेरिका की ये पूरी कोशिश थी कि किसी तरह चाइना पर इसका मलबा डालकर इसे चार्ज शीट किया जाए, यहाँ तक कि कई बिलियन डॉलर के हर्जाने के नोटिस तैयार करने की भी बातें चली। अमेरिका ने WHO से मुतालबा किया था कि चाइना के खिलाफ कोविड-19 की तहकीकात करवाई जाए ताकि पता चल सके कि इस वायरस का चाइना से ताल्लुक बनता है या नहीं। जबकि चीन ने इसे अमेरिका का बायोलॉजिकल वेपन करार देते हुए कहा था कि अमेरिका और मगरिब की एजेंसियों की मिली भगत से चीन में यह वायरस फैलाया गया था और बिल गेट्स की फंडिंग से चलने वाली मुख्तलिफ लैब्स की तहकीकात का भी मुतालबा किया गया था। चीन ने यह भी मुतालबा किया था
कि WHO को फोर्ट डेट्रिक और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में वाक़ खुफिया लैब्स तक रसाई दी जाए, जहां कई बरसों से बायोलॉजिकल वायरस पर रिसर्च चल रही है, ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ कौन सा खेल खेला जा रहा है। और चीन ने कोरोना वायरस का इल्जाम फोर्ट डेट्रिक में मौजूद इन्हीं लेबॉर्टरियों पर आयद किया था, और अमेरिका अब तक अपनी लेबॉर्टरीज तक WHO को रसाई देने से इनकार करता रहा है। वाज़ेह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका की अवाम बरसों से फोर्ट डेट्रिक में वाक़े बायोलैब पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है। यहाँ तक कि दुनिया भर के 25 मिलियन लोगों ने ओपन लेटर WHO को लिखा था कि इस लैब की तहकीकात करवाई जाए, जो कि अमेरिका की बायो मिलिट्री एक्टिविटी का मरकज़ है, जहाँ अमेरिकी फ़ौज के मातहत इन्फेक्शियस डिजीज़ और दीगर वायरसेस पर रिसर्च की जाती है, और इन लेबॉर्टरीज़ को अमेरिकी कवानीन से इस्तिस्ना भी हासिल है। वाज़ेह है कि फोर्ट डेट्रिक में वाक़ यही मरकजी लैब है जिसके अंडर में यूक्रेन की खुफिया लेबॉर्टरीज चलाई जा रही थी, और अब रूसी अफवाज ने जो खुफिया लैब्स पकड़ी हैं, वहाँ पर अब ये पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस का इन लैब से आखिर क्या ताल्लुक निकलता है। चीन और रूस मिलकर अब कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इस सूरत हाल के बाद यूक्रेन के मामले ने अब नया रुख इख्तियार कर लिया है। यूक्रेन में तबाहकुन खुफिया हथियारों की तैयारी जैसे इंकशाफात रूसी हमले को इंटरनेशनल कवानीन के तहत हमलों का जवाब फराहम कर सकते हैं। अमेरिका को ये खदशा लायक हो गया है कि अगर यूक्रेन पर रूस का मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है या यूक्रेन सरेंडर कर जाता है, तो अमेरिका की मजीद खुफिया लैब्स तक रूस को रसाई हासिल हो जाएगी, जिससे मजीद कहानी खुलकर सामने आ सकती है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इन लैब्स का डेटा ज़ाया किया जाए या पूरी की पूरी लैब्स उड़ा दी जाएं, जबकि अमेरिका ने पैंतरा बदलते हुए रूस पर केमिकल हमले का इल्ज़ाम आयद कर दिया है और कहा है कि यूक्रेन में इज्तिमाई कब्रों में इस वक्त लोगों को दफनाया जा रहा है, जिससे लगता है कि रूस ने केमिकल हमला कर दिया है। यानी ये मामला मजीद संगीन होता जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने पोलैंड समेत कई ममालिक पर प्रेशर बढ़ा दिया है कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स हवाले करें ताकि रूस के खिलाफ यूक्रेन मुकाबला कर सके, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन को बराह रास्त जंगी तैयारे देने से इनकार करते हुए कहा कि इससे यूक्रेन की जंग पोलैंड को लपेट में ले लेगी। इसके बदले हम जंगी तैयारे जर्मनी में वाक़े अमरीकी एयरबेस को दे देते हैं, जहां से अमेरिका खुद ये तैयारे यूक्रेन के हवाले करे। इस बयान से अमेरिका को बड़ा धचका लगा है। पेंटागन का कहना है कि हम किसी सूरत अपनी एयरबेस को रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे अमेरिका और रूस बराह रास्त जंग का हिस्सा बन जाएंगे। जबकि रूस पर ऑयल सैंक्शन को लेकर भी यूरोप में दरारें पड़ चुकी हैं। यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ने रशियन ऑयल पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। जर्मनी और तुर्की का कहना है कि रशियन ऑयल पर पाबंदी लगाना ये यूरोप की मईशत को धचका पहुंचाने के मुतरादिफ है, और अब तक रशियन गैस का मुतबादिल मिल भी नहीं पा रहा। यूरोप की पूरी इंडस्ट्री इस वक्त रूस से हासिल होने वाले तेल और गैस पर खड़ी है। 70% यूरोप की एनर्जी रूस से इंपोर्ट की जाती है। ऐसे में मगरबी ममालिक ने रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। रूस ने दुनिया को खबरदार किया है कि अगर रूसी तेल पर पाबंदी आयद की गई तो तेल की कीमतें $300 तक पहुंच सकती हैं, जिससे दुनिया की इकोनॉमी को बड़ा धचका लगेगा। इसीलिए नेटो की सफ़ों में बड़ी दरार पड़ चुकी है। सऊदी अरब ने भी अमेरिका के साथ ताउन से इनकार कर दिया है, और रूस की जानिब से न्यूक्लियर डील पर साइन करने से इनकार के बाद ईरानी तेल मार्केट में लाने का मामला भी खटाई में पड़ चुका है। ये वो चीज़ है जिससे अमेरिका को सख्त धचका लगा है। इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के नेवल चीफ सऊदीया पहुंचे हैं, जहां सऊदीया के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान के नेवल चीफ का ये दौरा सऊदीया इंतहाई अहम समझा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और यूएई के हुक्काम ने जो बाइडन की कॉल अटेंड करने से इनकार कर दिया था, जिस पर अमेरिका सऊदीया और यूएई से शदीद नाराज है और वो सिक्योरिटी मुआहदों पर नजरसानी कर रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी मुआहदा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान कई MOUs भी साइन हो चुके हैं, और सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो के मौके पर पाकिस्तानी वेपन की नुमाइश भी की गई, और इन दिनों 8 ममालिक की फौजी मशकें पाकिस्तान में चल रही हैं, जिससे मालूम होता है कि रीजन में अहम तब्दीलियां वाक़ई होने जा रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।